दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में कोचिंग के गार्ड के साथ उस गाड़ी का मालिक है जो सड़क से गुजर रहा था। दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बेहद दर्दनाक यह हादसा जिसमें बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे इस कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर इस कोचिंग सेंटर के मालिक पर दर्ज की गई है। अब आरोपियों में कोचिंग का गार्ड भी शामिल हो गया है। सड़क से गुजरने वाली थार का मालिक भी गिरफ्तार हुआ है। ये उस वक्त की वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं जब एक एक करके छात्रों को इस कोचिंग सेंटर से बाहर निकाला जा रहा था। फ्लडिंग के वक्त का ये वीडियो उसी कोचिंग सेंटर के अंदर का, और ये बयां कर रहा है उस दर्दनाक दास्तान। वही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ अब कार्रवाई हो रही है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन भी है और इसे हादसा नहीं हत्या बता रही है बीजेपी और ये कह रही है कि ये इनकी नाकामी की वजह से ही ये जाने गई। न नालों की इस वक्त पर सफाई हुई, बेसमेंट में कैसे ये लाइब्रेरी इतने सालों से चल रही थी, इसके लिए भी इन्हें जवाब देना होगा। हमने पिक्चर देखी थी बंटी और बबली, एक वहां पर विधायक भी इनका है, जल मंत्री भी इनका है, मुख्यमंत्री भी इनका। 3 होनहार बच्चे मौत का शिकार हो गए और चौतरफा सवाल ये उठने लगा तो अब एमसीडी भी एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार सक्रिय दिख रही है और थोड़ी देर पहले कोचिंग सेंटर पर एमसीडी के कई अधिकारी पहुंचे हैं। कोचिंग के आसपास अवैध कब्जा तोड़ने के लिए बुलडोजर साथ लाए हैं, लेकिन जब आज तक इस सवालों की बौछार की तो जवाब उनसे देते नहीं बना। आप जूनियर इंजीनियर है सर? हाँ जी। हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम ही तो पूछ रहे हैं सर। ये इंक्रोचमेंट जो यहाँ आप कर रहे हैं ये अवैध है, तभी तो कर रहे हैं, करने आए सर। हाँ जी, हाँ जी। इस इलाके की जिम्मेदारी तो सर आप ही की है। आओ आओ, पास से आओ। इस इलाके की जिम्मेदारी आपकी है सर, आपका नाम बता देंगे सर? कैमरे पे हम आज तक के इंडिया टुडे की पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना? तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी हैं, एफआईआर दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर? नहीं, आप अपना काम करिए। हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस के अपना काम कर लूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तो पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? सर बिल्कुल आप सफाई करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप करते रहिए सर, आप करते रहिए, उसी में आपसे बात कर लूंगा। मैं अपना काम कर लूँ कुछ। आप करते रहिए, उसी में बात कर लूंगा। थोड़ी देर में अपना आप मुझे पहले ये बताओ, अपना नाम बताइए सर। मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। आप बिल्कुल करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, सरकारी काम में बाधा नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं अपना काम कर लूँ पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए, पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती। सर वो एसएस साहब ने मना कर दिए। देखिए, ये यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी हैं, इन्होंने खुद कहा कि ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये एक नोटिस लेकर आए और दिल्ली पुलिस के जो यहाँ अधिकारी हैं इनसे इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको ध्वस्त करना। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी है और इंडिया टुडे की टीम बार बार इनसे पूछताछ कर रही है। ये जो तमाम एमसीडी के अधिकारी हैं, मैं इनसे फिर पूछता हूँ, सर ये आप भी आए हैं इनके साथ, तो ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ आपकी है? मैं सब काम करना था, ज्यादा अच्छा हमारे लिए। पहले कर लेते काम ना सर? कोई बात। यहाँ पर इतना पानी है, वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, और वही पानी बेसमेंट के अंदर गया सर। अरे सर उस वक्त कॉल आई थी सर? उस वक्त कॉल आई सर? मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। उस वक्त कॉल आई थी आपके पास? मैं अपना काम कर लूँ उस वक्त आप सर, ये आप कैमरे पर हैं, आप ये बताइए सर। मैं अपना काम कर लेता हूँ प्लीज। तो ये देखिए अपना काम कर लेते हैं, लेकिन पहले इन्होंने अपना काम नहीं किया। पहले काम कर लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। राम किनकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए।
देखिए बिल्कुल सड़कों पर यहाँ पर लोग उतर चुके हैं और आप देखेंगे कि महिला मोर्चा की तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने तरीके से थाली बजाकर यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शन कर रही हैं। हाथों में चूड़ियां भी देख सकते हैं। मैम क्या कहेंगी, किस ये प्रदर्शन जो है कब तक चलेगा आप लोग? ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये दिल्ली की सरकार इस्तीफा नहीं देती, जिनकी वजह से 3 बच्चे जो बेवजह मारे गए, जो यहाँ पढ़ने आए थे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसी केजरीवाल को चूड़ियां देने के लिए, उसको जगाने के लिए हम सब अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना कर रहे हैं। लापरवाही दिल्ली सरकार की है, ये हादसा नहीं हत्या है। जी बिल्कुल, जेल में बैठ के कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का निखार किस तरीके से कर सकता है, ये मात्र केजरीवाल से सीखना चाहिए। दिल्ली सरकार को एक ऐसे स्लम में बदल दिया है, दिल्ली सरकार नाकामी सरकार घोषित हो चुकी है। उसका एक बड़ा हादसा हमारे सामने 4 बच्चों की हत्या के रूप में सामने। देखिए बाकायदा भैया हम अब ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद ओझा जहां पर मौजूद है, वहां पर इस वक्त एक्शन दिखाई दे रहा है। अरविंद, वहां पर बुलडोजर पहुंचा है, क्या एक्शन लिया जाना है? देखिए अभी यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और देखिए देर से ही सही लेकिन बहुत अफसोसनाक है कि 3 जो होनहार छात्र हैं उनकी मौत के बाद अब एमसीडी की टीम जागी है। यहाँ अभी बुलडोजर आया है और जो हमें जानकारी मिली है, पहले तो दिल्ली पुलिस से एमसीडी के अधिकारियों ने नोटिस दिया और बोला कि हमें यहाँ पर इलीगल जो अवैध कब्जा उसको हटाना। तो पहले तो परमिशन नहीं दी है, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि परमिशन मिल गई है। 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बुलडोजर अगर सामने की तरफ आप देखें तो एक एमसीडी का यहाँ पर बुलडोजर वो पहुंचा हुआ है और जो अवैध कब्जा है, खासतौर से जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर है उसके आसपास जो अवैध कब्जे हैं, अब से कुछ देर बाद जो एमसीडी की टीम है वो यहाँ पर तोड़ेगी। देखिए जब हादसा हो गया तब बहुत हैरानी की बात है कि फ्लड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का वो भी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा है और साथ ही साथ एमसीडी के अधिकारी भी पहुंचे हुए। नेहा, मैं एकदम साफ साफ ये भी बताता चलूं कि आज तक के पास इस इंसिडेंट की एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर में बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग के ऑनर समेत सिविक एजेंसियों के लोगों को भी जिम्मेदार बताया गया है। उसमें साफ साफ लिखा है एफआईआर में कि जो ड्रेनेज सिस्टम जिनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है वो भी दोषी हैं और इस वजह से आज तक की टीम ने उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने वाले अधिकारी को कन्फ्रंट किया। हमने उनसे पूछा, उन्होंने आज तक के कैमरे पर यह बोला कि जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, लेकिन उसके बाद सवालों से कंडी काटते नजर आए। फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। बुलडोजर आ चुका है और ये माना जा रहा है कि सामने की तरफ जो ये बिल्डिंग है, जरा तस्वीर आप दिखाइए, जो बिल्डिंग है इन बिल्डिंगों और आसपास के जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। एमसीडी की नींद टूट गई है 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद। शोर शराबा कल यहाँ पर हो रहा था, जो सिस्टम है उसके खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे थे और नारेबाजी वो कर रहे थे जो आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, डीएम कलेक्टर बनेंगे, लेकिन उनके पहले ही भ्रष्टाचार से अपने 3 साथियों की मौत उन्होंने देख ली है। बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस एमसीडी के जो अधिकारी बुलडोजर लेकर आए हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि खासतौर से ये जो तमाम बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, इसमें जो अवैध निर्माण है उस पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी। नेहा, अरविंद जरा दिखाई वहां पर क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि बुलडोजर वहां पर पहुंचा है। ये भी खबरें थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो वहां चल रहे हैं उनमें से जो बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे थे उन्हें सील भी किया गया। क्या उन्हीं को तोड़ने की तैयारी है या किसी और पर कार्रवाई हो रही है? अर्पिता, देखिए तकरीबन 15 से ज्यादा जो पीजीज हैं, जरा मैं कहूंगा मनीष झा को कोई तस्वीर जरूर दिखाते रहे। देखिए इस तरीके से और बाकायदा पोस्टर भी देखिए, चहल ये एकेडमी है और किस तरीके से लुभाया जाता है, पूरा मार्केटिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर जो भी यहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं, जो आईएएस पीसीएस बन गए, उनकी तस्वीरें लगा दी जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती है, बेसमेंट पे लाइब्रेरी खोल ली जाती है, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, सुरक्षा मानकों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। एमसीडी फायर डिपार्टमेंट को जो इलाके के लोग बताते हैं कट मनी दे दी जाती है, उसके बाद इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी करी जाती है। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो एमसीडी ने 15 जो पीजीज हैं जो बेसमेंट में चल रही थी उनको सील कर दिया। हालांकि पहले अगर इस तरह का एक्शन होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अब एक्शन की बात की जाए तो अभी एक्शन शुरू हुआ नहीं है। 2 बुलडोजर आए थे, पहले एमसीडी के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के लोगों से इजाजत मांगी, पहले तो परमिशन नहीं दी, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि परमिशन दे दी गई है। ये देखिए, ये जो तमाम है आईएएस बाबा,
इस तरीके से आपको यहाँ पर तमाम कोचिंग सेंटर दिख जाएंगे, पीजीज दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरियां खुली हुई हैं। अब जब ये पूरा एक्शन शुरू हुआ है उसके बाद कई लोगों ने जो पहचान है बाहर, जैसे पोस्टर लगा होता है कि यहाँ पर बेसमेंट है, पीजी है, वो सब कुछ हटा लिया है। तो इस एक्शन से बचने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो छात्र हैं वो बीते 2 दिनों से यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और ये कोई मामूली छात्र नहीं है, इनमें से आने वाले दिनों में कई ऐसे होंगे जो भविष्य का स्टेट, भविष्य का देश चलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस बनेंगे। होनहार छात्र हैं और ये कई दिनों से यहाँ पर, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एमसीडी के अधिकारी इस राव आईएएस स्टडी सर्किल में भी आए थे, यहाँ पर भी इंस्पेक्शन किया। जो फ्लड डिपार्टमेंट की टीम थी वो भी यहाँ पर आई थी। वीडियो हमने भेजी है कि किस तरीके से उस दिन जो पानी है वो अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, अवैध कोचिंग है, उन पर यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, श्रेया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, 7 गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक, और किन किन लोगों पर गाज गिर सकती है, किनको नामजद किया जा सकता है? क्या एफआईआर में अभी और नामों के एडिशन हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप देखें पूरे इस घटना को तो फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके हुई है। जो ओनर्स है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिलहाल जो जिम्मेदारी एमसीडी का बनता है उस पे अभी तक एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। एमसीडी को नोटिस जा चुका है। एमसीडी की जो कार्रवाई है, जो काम उनका है ड्रेनेज फैसिलिटीज का, ये सारे विषय में दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और जांच करेगी। इसी बीच हम दिखाए आपको बुलडोजर पहुंच चुका है एमसीडी की तरफ से। घटना घटने के बाद अब एक्शन लेने के लिए बुलडोजर क्यों पहुंचा है ये भी आपको दिखाते हैं हम कैमरामैन के हम बताएंगे। ये देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है आप देख सकते हैं, इससे पानी जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में सीमेंट डाल के बंद करवाया गया है। और जो एमसीडी ऑफिसर्स है जिनसे हमने बात की, आप देखें, मैं विजुअल्स में एमसीडी ऑफिसर्स को दिखाएंगे। जो ऑफिसर्स खड़े हैं उनका कहना है कि इन ड्रेनेज फैसिलिटीज को बंद करने के पीछे ये बिल्डिंग और ये कोचिंग ओनर जिम्मेदार है। ये लोगों का कहना है कि पहले ये कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कोचिंग ओनर्स की दादागिरी चलती थी, ऊपर से फोन करके धमकाया जाता था, इसीलिए एमसीडी की तरफ से अब तक एक्शन नहीं लिया गया। अब ये बुलडोजर चलेगा, इन ड्रेनेज सिस्टम्स को फिर से खोला जाएगा ताकि यहाँ पे फ्लडिंग ना हो। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही एमसीडी की तरफ से है, क्योंकि उनको अगर पता था कि ड्रेनेज सिस्टम में इतनी बड़ी एक गलती थी तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी कारण दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में ये साफ शब्दों में मेंशन किया है कि ड्रेनेज सिस्टम की ही गलती की वजह से वाटर लॉगिंग हुई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है ओनर्स और कोऑर्डिनेटर्स की तो हो चुकी है, लेकिन एमसीडी के ऊपर भी जिम्मेदारी बतौरना अभी तक बाकी है। और इसमें बकायदा एक जो गाड़ी चला रहा था शख्स बाहर, क्योंकि बताया गया जब वो गाड़ी चला रहा था तभी पानी का प्रेशर इतनी तेज आया कि वो जो गेट लगा हुआ तो गेट टूटा और अंदर पानी बेसमेंट में चला गया। उस शख्स को भी एफआईआर में जिक्र उसका है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, उस शख्स की जो लापरवाही है या रेकलेस ड्राइविंग अगर हम कह सके, इसके वजह से गिरफ्तारी हुई है। जिस जगह हम मौजूद है उस दिन घटना के समय यहाँ पे पानी भरा था 3 फीट करीब। जब ये फोर्स गुरखा गाड़ी वाला जल्द अपनी गाड़ी चला के कोचिंग सेंटर से गुजरा तो उसके झटके से जो इलेक्ट्रॉनिक गेट है वो टूट गया और फिर पानी का भाव जो है वो अंदर जाके ये हादसा घटी। इस कारण फोर्स गुरखा के जो ओनर है, जो उस समय गाड़ी चला रहे थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन फिलहाल जो नजर है वो नजर इन बुलडोजर्स पे इसलिए है क्योंकि अब तक जो एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से 3 मौत हो जा चुकी है। वही एमसीडी अब जाके जागी है, बुलडोजर पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर और जो ड्रेनेज सिस्टम्स को बंद करवा दिया गया वो अब खोला जाएगा। लेकिन अगर एमसीडी चाहती और एक्शन पहले लेती, जो अब एक्शन लिया जा रहा है, तो हम इन 3 जान को बचा सकते थे। जाहिर तौर पर घोर लापरवाही का ये मामला है जिसमें अब एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या एक्शन दिखाई दे रहा है? क्योंकि साफ तौर पर कोई भी एमसीडी का अफसर इस बारे में बोलना नहीं चाहेगा, चुप्पी साफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां पर गलती हुई है और उसकी वजह से इसे हम हत्या बता रहे हैं। यह हादसा नहीं, हत्या है। नहीं, एमसीडी
नहीं, एमसीडी के लोग कैसे बोलेंगे? देखिए आरोपी है, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, एफआईआर की कॉपी आज तक के पास मौजूद है और उसमें साफ साफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं उसके अलावा जिनकी जिम्मेदारी है इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की, वो भी दोषी है, वो भी आरोपी है। तो इनडायरेक्ट वे में एमसीडी के अधिकारी आरोपी हैं। इन सबके बीच अगर ये देखिए तो पहले 2 बुलडोजर पहुंचा था और उसके बाद बैक टू बैक 2 और बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर 4 से 5 बुलडोजर एमसीडी की टीम यहां पर लेकर आई है। देर से ही सही लेकिन नींद टूटी है। शायद इस एक्शन से आने वाले दिनों में और कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके, लेकिन फिर वही सवाल, क्योंकि दिल्ली के लोग अमूमन अब एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से भी कहने लगे हैं। क्योंकि कहीं भी अगर आपको मालूम होगा नेहा कि अगर दिल्ली में आप कहीं बिल्डिंग बनाइए, लेंटर डलवाइए, तो तुरंत एमसीडी का कर्मचारी, दिल्ली पुलिस का कर्मचारी कट मनी लेने पहुंच जाता है। और इसी का नतीजा कि इस तरीके से जरा दिखाइए तस्वीर, इस तरीके से जो एक के बाद एक इतनी आलीशान बिल्डिंगें तमाम नियमों को ताक पर रखकर बना दी जाती है और लुभावने जो मार्केटिंग के लुभावने पोस्टर यहाँ लगा दिए जाते हैं। जो देश के अलग अलग इलाकों से जो छात्र आते हैं वो इन बिल्डिंगों को देखकर यहाँ पर आते हैं कोचिंग में अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि 3 जिसमें 2 छात्राएं थी, 1 छात्र था, उनकी मौत हो जाएगी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो एक्शन है वो शुरू हो सकता है। अब देखिए ये गेट खोला जा रहा है, ये जो रास्ता है ये आईएएस कोचिंग सेंटर की तरफ जाता है। तो ये बुलडोजर अब यहाँ से शुरू हो चुका है, देखिए चालू हो चुका है और ये अंदर की तरफ अब आएगा। जरा दिखाइए बुलडोजर की ये तस्वीर, यहाँ पर ये बुलडोजर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ। और ये जो रास्ता है ये आईएएस कोचिंग की तरफ आता है। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर जो है यहाँ पर एक्शन मोड में आएगा और यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खासतौर से जो कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर पर ये बुलडोजर चलेगा। तो फिलहाल ये एमसीडी है उसकी नींद टूटी है 3 मौतों के बाद। अब उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में ये जो बुलडोजर ये शुरू हो चुका है। सामने की तरफ से एक बुलडोजर आपको और आता हुआ दिखाई देगा। 2 बुलडोजर यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर जो एक्शन है वो शुरू होगा। कई अवैध पीजी है बेसमेंट में, कई यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। उसी तरह का एक जो लाइब्रेरी था वो राव आईएएस कोचिंग सेंटर में था, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई है। तो अब यहाँ पर पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी है और एक बुलडोजर हमने दिखाया वो अंदर दाखिल हो चुका है, दूसरा बुलडोजर वो आ रहा है और यहाँ माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर एक्शन होगा। जो एडिशनल डीसीपी है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, वो बाकायदा कैसे पुलिस को बता रही है कि जो बुलडोजर है उसके आसपास सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो ये माना जा रहा है कि जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है उसको भी ठीक किया जाएगा, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। इस तरीके से इन इलाकों में यहाँ ड्रेनेज जो सिस्टम है, ये जो बिल्डिंग है, इनके आसपास जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, उस पर ये बुलडोजर का एक्शन होगा। बुलडोजर आप दिखाइए यहाँ पर, और एक नहीं बल्कि 3 से 4 बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं। पहले दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी, पुलिस ने मना किया, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलाई गई, उसके बाद परमिशन मिल गई। यहाँ पे परमिशन मिल गई। प्लीज आप पीछे आ जाएंगे। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ है वो यहाँ पर लोगों को हटा रही हैं और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी एक कंसर्न तो है ही। तो कुल मिलाकर देखिए जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो एमसीडी की मेयर है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और उसके बाद धड़ाधड़ तमाम जो एजेंसीज है वो एक्शन में आ गई थी। क्या एमसीडी ले लीजिए, क्या दिल्ली पुलिस ले लीजिए, क्या फ्लड डिपार्टमेंट ले लीजिए, तमाम लोग। अब देखिए हैरानी की बात है कि फ्लड डिपार्टमेंट भी यहाँ पर पहुंचा। फ्लड डिपार्टमेंट अमूमन जब दिल्ली में कहीं बारिश हो जाती है और बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, फ्लड डिपार्टमेंट को तब वहां पर आना चाहिए। लेकिन देर सही अब धीरे धीरे करके ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। बुलडोजर अब अपने रूप में आ चुका और यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जाएगा। और ये लोगों की डिमांड भी थी, आसपास के लोगों की डिमांड थी। खुद जो आईएएस कोचिंग सेंटर में जो बेसमेंट था उसको लेकर लगातार एमसीडी से शिकायत की गई थी। अप्रैल महीने में बैक टू बैक 2 बार शिकायत की गई थी, लेकिन जो एक्शन है वो नहीं लिया गया और उसी का नतीजा है कि बहुत दुखद हादसा यहाँ पर देखने को मिला था। जिसके बाद फिर दिल्ली में बारिश हुई और जो बारिश का पानी है वो राव आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर गया, ये सभी को मालूम है। और किस तरह से दुखद 2 जो फीमेल स्टूडेंट थी, एक मेल स्टूडेंट, उसकी मौत हो गई, वो भी बारिश के पानी से।
बारिश का पानी बेसमेंट में घुसा और जो बेसिकली काफी दिनों से यहाँ पर पानी घुसा हुआ था। लेकिन जो गाड़ी थी, आपने वीडियो भी हमने भेजी, जो गाड़ी है वो जब तेज रफ्तार से जाती है तो उससे सड़क पर जो पानी बारिश का था उसमें वेव्स बनता है और उसके बाद फिर वो राव IAS कोचिंग सेंटर है उसके अंदर वो पानी जाने लगता है और उसके बाद फिर पानी वहां पर भर जाता है। तो अब इन तमाम हादसों के बाद जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं उनकी नींद टूटी है। बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बुलडोजर पहुंचे हैं और बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहे और चूंकि आसपास कुछ प्रोटेस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे, इन सबके बीच प्रॉपर MCD को ऑफिसर को और जो MCD का बुलडोजर उसको सिक्योरिटी मुहैया कराई जा सके ताकि जो यहाँ पर अवैध कब्जा अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा सके। अर्पिता, तो फिलहाल ये सारे एक्शन जो अब हो रहे हैं, अगर ये पहले हो गए होते तो शायद ये घटना ही नहीं होती। इसलिए बार बार हर इंसान यही कहता हुआ भी नजर आ रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1 नहीं 5 बुलडोजर पहुंचे हैं। अब कार्रवाई होने की तैयारी वहां पर की जा रही है। पहले ही आपको बता दें कुछ कोचिंग सेंटर जो कि अवैध पाए गए थे वहां पर, अरविंद कुछ कह रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ थोड़े नहीं है कोई नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो कई देखिए ये जो बुलडोजर है इसके आसपास अब फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों को यहाँ से दूर किया जा सके ताकि जब बुलडोजर का एक्शन होगा उसके बाद किसी को गंभीर चोट भी न लग सके। और जरा एक बार ये तस्वीर आप जरूर दिखा दीजिए क्योंकि फिलहाल इस राव IAS जो कोचिंग सेंटर है इसमें जो हादसा हुआ उसके बाद दुखद हादसा हुआ उसके बाद पूरा ये जो कोचिंग सेंटर है वो दिल्ली और पूरे भारत की सुर्खियों में आ चुका है। उसके बाद फिर MCD की नींद यहाँ पर टूटी है और बुलडोजर एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचा हुआ है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो एक्शन है वो शुरू होगा और इसी वजह से जो सिक्योरिटी है प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई और ये माना जा रहा है कि ये खासतौर से ये जो कोचिंग सेंटर है क्योंकि यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर जो है वो तकरीबन 15 से ज्यादा जो कोचिंग सेंटर है जिसमें अवैध तरीके से चल रहे थे वो अवैध तरीके से चल रहे थे उसको सील किया गया कल देर रात ही MCD की तरफ से। उसके बाद अब यहाँ पर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जो अवैध कब्जा है, जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है उसको ठीक करने की कवायद यहाँ पर शुरू की जाएगी और इस वजह से जो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो भी किया जा रहा है। प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों किया जा रहा है कि एक तरफ बुलडोजर दूसरी तरफ ये बैरिकेड आप देखेंगे तो बैरिकेड के दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए, उनकी मांग बीते 2 दिनों से है यहाँ पर कि जो इंसाफ है वो मिले, जो एक्शन है वो लिया जाए और तमाम दबाव और लगातार आज तक के कवरेज के बाद हमने एक उस शख्स से पूछा अरविंद जो इस मामले में कितने ऐसे अवैध वहां पर कोचिंग सेंटर या फिर निर्माण है जिन पर आज गाज गिर सकती है, जिनके लिए इतना बड़ा एक्शन इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, कितने चिन्हित किए गए हैं? तकरीबन देखिए 20 से ज्यादा जो निर्माण है। देखिए यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, दरअसल पानी बारिश का पानी आता है वो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की भी कवायद हो क्योंकि अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो ये फुटपाथ है या फिर ये तमाम जो ग्रिल लगे हुए हैं अवैध कब्जों और नालियां साफ नहीं होने की वजह से जो बारिश का पानी है वो भी ठीक से बाहर नहीं जा पाता। इस वजह से ये भी दुरुस्त करने की और जो हमें जानकारी मिली है कि कल जो 15 कोचिंग सेंटर थे वो सील किए गए थे। उसके अलावा जो बिल्डिंग ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी